हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के अपने क्वेश्चन करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप आपकी बनती हैं और सभी टाइप्स के हम क्वेश्चन करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो है टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इससे पहले यदि आपने हमारी चैनल पर देखो, इंग्लिश की मैराथन मैं डाल चुका हूँ। इसके अलावा मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ मैराथन में। रीजनिंग की मैराथन आप लोगों के लिए आ चुकी है। इसके अलावा हरियाणा जीके की मैराथन आ चुकी है और हिंदी की, जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर चुके हैं। तो 5 मैराथन अपनी आ चुकी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देख ले, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी की सारी मैराथन। यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये 5 इंपॉर्टेंट मैराथन एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइए, आपको बहुत ही यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ का मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, रीजनिंग की बना रखी है, तो सारी आप जरूर देख लें। पिछले टॉपिक भी हम कर चुके हैं और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने व्हाट्सएप चैनल को और ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर ले, माई एग्जाम, ठीक है, और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको करना कैसे होता है, 2 डिवाइड बाय 1 + 3/4, 3 डिवाइड बाय 3 के नीचे है 1 + 4/5। ठीक है, देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको सोल्व कहाँ से शुरू करना है, नीचे से। नीचे से आपको शुरुआत करनी है, तो सबसे नीचे वाला आपको पकड़ना है, ये वाला। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या दिया है, 1 + 4/5। तो यानी कि 5 एलसीएम लेंगे। 5 एलसीएम लेंगे तो 1 के नीचे क्या होता है भैया, 1 होता है। तो 1 गुना में 5 5 होगा और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। 5 एकदम 5 और 1 की 4 से करेंगे तो 4। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9/5। तो जब आप यहाँ पर 9/5 रखेंगे, 1 प्लस में 2 डिवाइड बाय 1 + 3 9 डिवाइड बाय 5, तो क्या होगा, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे रह जाएगा और 5 ऊपर जाके 15 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 15/9। ये बन जाएगा आपका 15/9। ये आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो फिर दोबारा से नीचे वाला बच गया ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करना है इसी तरीके से। 1 + 15/9, तो फिर दोबारा से 9 आपका क्या आएगा, लेस से आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 गुणा में 9 9 और 9 की 1 से करेंगे तो 9, 9 एकम 9 और 1 गुणा में 15 15 और 15 9 आपका कितना होगा, 24/9। तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे, 24/9। तो 24/9 रखेंगे और ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18/24। तो फाइनल आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर लास्ट में एक और एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, 24। क्या आएगा, 24 है। तो 1 गुना में 24, 24 एकम 24, ठीक है, 24 एकम 24, 1 गुना 18 18। इस तरीके से आपको करना है। आप ये देखेंगे कितना आ जाएगा, 42/24। अब ये आपका आंसर में नहीं है, इसका मतलब आपको काटना पड़ेगा। तो आप इसको काटेंगे, आप इसको 7 6 से 6 सत्ते और 6 चौक 24, तो 7/4 आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके करने हैं। ये टाइप जरूर पूछी जाती है और एग्जाम में पूछी गई है बार बार। अगला प्रश्न आपका दिया है कि इसको इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि दिया है 9 3 - 5 के साथ 4 मोड में, फिर डिवाइड बाय 10। नीचे दिया है -3 5 -2 गुणा में 4 डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको एक रूल याद रखना है बोर्ड मास का। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड मास। इससे पहले वी भी आता है आपका वर्निंग कॉलम, यानी कि जो बार ब्रैकेट होती है। उसके बाद आपका आएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट भी आपकी 3 होती है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपकी करली, मध्यम ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको बड़ी को। ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस, एस का मतलब माइनस। तो इस ऑर्डर में आपको सोल्व करना है। सबसे पहले बार को, फिर आपका ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। देखो अब यहाँ पर बार तो आपका है नहीं, तो सबसे पहले मोड दिया है, तो मोड को हम सोल्व करेंगे तो 3 - 5 कितना होगा, -2 हो जाएगा। और मोड से हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है। क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से -2 से क्या बाहर आएगा, 2, और 2 की 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, 18।
अब ये 4 प्लस का है ही तो प्लस ही रहेगा मोड से, और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। तो सबसे पहले हमने इस मोड को सोल्व कर लिया। अब इसको देखो करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका, देखेंगे सबसे पहले क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है। तो इस तरीके से आपको चलना, सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, यहाँ पर डिवाइड आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, तो डिवाइड सोल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को कर लेते हैं। ब्रैकेट दे रखी है यानी कि ब्रैकेट करेंगे 3 पंजे 15। उसके बाद आपको करना है डिवाइड, तो -2 यूं का यूं लिखेंगे, 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या है डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ठीक है, सब्ट्रैक्शन सबसे बाद में, डिवाइड पहले। तो 20 को 10 से भाग देंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर -15 पहले गुणा को सोल्व करेंगे, 4 गुना 4 कितना हो जाए, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर आ गया। 18 में से 2 गया तो 16, दोनों माइनस के हैं, होंगे ऐड, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो -16/19 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है, सारी टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो अगला प्रश्न दिया है, हमें बताना कि स्क्वायर रूट बताना है इस नंबर का। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल बताना है किस नंबर का, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। अब ऐसा थोड़ी ना करेंगे आप इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर फिर घटाओगे फिर वर्गमूल लोगे, नहीं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि a का स्क्वायर है माइनस में b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, तो अंडर रूट, एक बार इसको घटाएंगे 272 माइनस 128, और एक बार इसको जोड़ के लिख देंगे 272 प्लस 128। बस इतना आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को करना है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन जाएगा यहाँ पर। अब 272 में से 128 घटाएंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। कितना आएगा, 144। अब इसको जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, 400 आएगा। कितना आएगा, 400। अब इसका वर्गमूल लेना, देखो भैया साफ दिख रहा है। 144 किसका होता है, 12 गुना 12। किसका होता है, 12 गुना 12। और 400 किसका होता है, 20 गुना में 20 है। तो वर्गमूल में से आपका स्क्वायर रूट है तो 2 का जोड़ा बनाते हैं आप, तो 2 के जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आती है, तो 2 12 में से 1 12 बाहर आ गया, और 2 20 में से 1 20 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट हो गया खत्म। और 12 दूनी 24, तो आंसर हमारा आ गया 240। आंसर आ गया 240। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। सिंप्लीफाई का मतलब यही है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, कि आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी वहाँ पे यूज करनी है, फॉर्मूला यूज करना है, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। कुछ बच्चे जिनको पता नहीं है लगे रहेंगे इसका स्क्वायर करने में, इसका स्क्वायर करने में, फिर माइनस करेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे, इसी में 7-8 मिनट लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको क्वेश्चंस में। अगला देखिए कि वैल्यू ऑफ, देखो इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी नंबर को 10, 100, 10,000 से भाग करते हैं तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर देखेंगे कि 2 को भाग देना 10 से, तो नीचे कितनी जीरो है भैया, 1 जीरो। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जितनी जीरो है उतनी ही डिजिट के बाद पॉइंट आएगा पीछे से। जितनी जीरो है नीचे उतनी ही डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे। तो 1 जीरो है तो ऊपर वाला काउंट करेंगे 1, और 1 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट यहाँ पे। तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट 2 में। क्लियर है। जब भाग देते हैं तो पॉइंट पीछे से काउंट करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे से राइट की तरफ जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखो एक और देखते हैं, 5 को भाग देना है भैया 100 से। मैंने बोला जितनी जीरो है उतनी ही पीछे से डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो यहाँ तो भैया एक ही डिजिट है, तो दूसरी कहाँ से लाएं, तो दूसरी अपनी तरफ से जीरो लगा दो और फिर पॉइंट। क्लियर आ गई। तो जितनी जीरो है उतनी ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 2 जीरो तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अगर नहीं है उतनी डिजिट तो जीरो लगा दो और फिर पॉइंट लगा दो। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये प्रश्न आपका हो गया सोल्व। कैसे हो गया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है भैया नंबर तो सेम दिख रहे, 1 1 1 1 9 9, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, 3 के 4 के, ऊपर 1 के 2 के और 3 के है। तो यानी कि बराबर शिफ्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे।
अब ऊपर क्या करना है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी मेरे को 2 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब एक डेसिमल आगे आपका शिफ्ट करना है। तो कैसे करोगे, एक करना है मतलब 10 से भाग ही तो दोगे। तो यानी कि यदि मैं पॉइंट 1 को 10 से भाग दे दूं और 10 से गुणा कर दूं, ठीक है, 10 से भाग दे दूं, 10 से गुणा कर दूं, 1 0 है तो डेसिमल हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा, पॉइंट 1 को 10 से भाग दोगे तो हमारा डेसिमल आ जाएगा 0.01, हमारा डेसिमल एक डिजिट इधर शिफ्ट हो गया। 1 0 है तो 1 की शिफ्ट करोगे और नीचे जैसा बन गया कि नहीं नीचे। तो ऐसे ही इनमें करना है, एक एक इधर शिफ्ट करना है, तो उनको भी 10 10 से भाग करोगे और गुणा। 10 से भाग 10 से गुणा इसीलिए किया, अगर ये कट जाए तो इस पर कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए करा है। ये क्लियर है, ये ध्यान रखना है। तो इसी में भी सेम 0.01 बटा 10 गुणा में 10 का स्क्वायर, इसको छोटा करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। सेम उसमें भी ऐसे ही करना है, प्लस में 0.009 डिवाइड बाय 10 गुणा में 10 का स्क्वायर। ये अगर आपको समझ में आ गया एक क्वेश्चन करने में, फिर डायरेक्ट आप लोगों को करना है क्वेश्चन। और नीचे क्या दिया है, 0.01 का स्क्वायर प्लस में 0.001 का स्क्वायर प्लस में 0.0009 का स्क्वायर। अब देखो इसको भाग दिया आपने 10 से, ये 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तो आ गया बाहर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 तो आ गया बाहर तीनों में से। अंदर क्या बचा, 10 से भाग दिया तो ये बन गया 0.01 का स्क्वायर, ये बन गया 0.001 का स्क्वायर, इसमें भी एक डिजिट इधर आ जाएगी, इसमें बन गया 2 0 है तो एक नीचे 0 की वजह से एक और 0 शिफ्ट हो जाएगी, 0.0009 का 3 0 है तो 3 0 स्क्वायर, और नीचे भी यही संख्या थी आपकी सेम हूबहू, ठीक है। तो ये पूरा आपका कट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा 100। तो वर्गमूल लेना है 100 का, और 100 का वर्गमूल क्या होता है भैया 10, 10 गुणा में 10। अभी बताया था वर्गमूल में 10 गुणा में 10, तो 2 पेयर में से एक वैल्यू बाहर, तो आंसर हो गया 10। अब देखो करना कैसे है आपको, ये तो आपको समझाने के लिए था, अब करना कैसे है क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। देखो अब क्वेश्चन कैसे करोगे, अभी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि 1 के बाद पॉइंट है या 2 के बाद पॉइंट है, तो इसको सेम बनाना है। तो यानी कि ऊपर वाले में भी एक पॉइंट इधर शिफ्ट करना है, यानी कि 10 से भाग दोगे, एक पॉइंट शिफ्ट करना है, एक पॉइंट शिफ्ट करना है ऊपर वाले में, एक पॉइंट शिफ्ट करना है, मतलब कि 100 लिख दो, 1 0 ज्यादा और बाकी बन जाएगा सेम, नीचे ऊपर वो कट जाएगा और 100 का रूट कितना हो जाएगा 10। जितना पॉइंट शिफ्ट करना है उससे ज्यादा 0, जितना पॉइंट शिफ्ट करना है उससे ज्यादा 0, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करना है ताकि ऊपर नीचे सेम बन जाए, तो उससे एक ज्यादा 0 यानी कि 100 लिख दो, बाकी सेम लिख के काट दो, तो 100 का वर्गमूल 10। इस तरीके से आपको समझाना था। ये समझाने के बाद ये डायरेक्ट याद रखना है। अब अगर मैं सीधा कर देता पूछते कैसे आया, ये समझाने के लिए आप लोगों को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे। क्वेश्चन दिया है कि 0.9 गुना 0.9 गुना 0.9 जमा में 2 2 2 जमा में 3 3 3 माइनस में 3 ABC, नीचे 9 9 2 2 3 3, फिर माइनस में, फिर माइनस में और फिर माइनस में। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं आइडेंटिटी से। तो जितनी भी संख्याएं दी हैं उनको ABC मान लो। अगर 4 है तो ABCD, 3 है तो ABC, 2 है तो AB, 1 है तो A। क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 0.9 को मैंने मान लिया A, इसको मान लिया मैंने B, इसको मान लिया मैंने C, तो ये क्या हो जाएगा 3ABC। ये माना मैंने A, ये माना B, ये माना C, ये हो गया AB, ये B, ये A, ये हो गया BC और ये हो गया CA। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो A इसको माना तो A गुना A, मतलब A क्यूब हो गया। क्या हो गया A क्यूब। उसको B माना तो B, यानी कि 3 बार B है तो प्लस का B क्यूब। फिर माना C तो C क्यूब, माइनस में 3 ABC। नीचे है A गुना में A, यानी कि 2 बार है तो A का स्क्वायर, फिर B का स्क्वायर, फिर C का स्क्वायर,
फिर नीचे है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो उसकी जगह मैंने ए बी सी लिख दिया। जो क्वेश्चन था उसकी जगह ए बी सी लिख दिया, क्वेश्चन हो गया खत्म। इतना आप लोगों को करना है और क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला रख दिया और ये वाली संख्या जो है ये पूरी कट गई इस वाले से, और ऊपर क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया, सिर्फ ये बच गया। अब दोबारा से इसकी वैल्यू रख दो, ए माना था 0.9, बी माना था हमने 0.2 और सी माना था हमने 0.3। तो इसको जोड़ेंगे 9 और 2 11 और 11 और 3 हमारा हो जाएगा 14, यानी कि 1.4। आंसर क्या हो जाएगा 1.4। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर करना था इस तरीके से। जो भी संख्याएं दी हैं उनको ABC मान लो और फॉर्मूला है जो वो रख दो, एक कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, कि 1/8 दिया है, 1/8 स्क्वायर दिया है, 1/8 3 दिया है, 8 4, इसका आपको निकालना है सम। देखो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ये। 1/8 को डिवाइड करो, 1/64 लिखो, 512 लिखो, फिर ऐसे लिखो, ऐसे फिर भाग दो और फिर जोड़ो, फिर आपका आंसर आएगा। ऐसे नहीं करेंगे लंबा हो जाएगा। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये जीपी में है। किस में है ये, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर सेम होता है, मतलब a2/a1 बराबर होना चाहिए। अगली संख्या और पिछली संख्या को भाग दें हम, तो ये क्या था 1/8 का स्क्वायर बटे में 1/8, तो 8 से 8 कटेगा तो 1/r बचेगा। तो ये होता है कॉमन रेशो, यानी कि 1 से कम है। कॉमन रेशो हमारे क्या है, कॉमन रेशो हमारी 1 से कम है। कॉमन रेशो क्या है, 1 से कम है। 1 से कम है तो हमें फॉर्मूला यूज करना है सम का। तो क्या होता है जब 1 से कम होता है, a × 1 - rn डिवाइड बाय 1 - r। r जहाँ पे कॉमन रेशो, a वहाँ पर होती है पहली संख्या। तो इस तरीके से हम सम निकालते हैं जीपी का। यदि हमारी कोई सीरीज दे रखी हो जीपी में कि कॉमन रेशो बराबर, कि दूसरी संख्या को पिछली से भाग दें, अगली संख्या को पिछली से भाग दें, ऐसे भी याद रख सकते हो, तो वो सेम आएगा। तो रख दो वैल्यू। पहली संख्या क्या है 1/8, 1 - r की वैल्यू कितनी है 1/8, n क्या है, संख्याएं कितनी है 5 है, 1 2 3 4 5। नीचे भी क्या आएगा 1 माइनस में 1/8। बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। क्लियर है। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे, 1/8 इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस में 1/, देखो अभी 1 की पावर 5, तो 1 की पावर 5 एक ही होती है, और 8 की पावर 5 है, तो 8 की पावर 5 आपको याद रखना 32,768 होता है। कितना होता है 32,768। ठीक है, कैसे याद करेंगे, 8 की क्यूब तो सभी को याद होगा 512, 2 है और 3 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। तो 512 × 64 करोगे तो 32,768। वैसे भी हमारे ये काम का नहीं है, बताऊंगा क्यों। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आएगा, तो 1 8 8, ठीक है, और 8 एकम 8, तो 7/8 आएगा। नीचे कितना आ जाएगा हमारा 7/8, तो 8 से 8 कट गया। अब ये हमारा वैसे भी काम का नहीं है, क्योंकि 1 के नीचे बहुत बड़ी संख्या है। कितनी है, 1 के नीचे बहुत बड़ी संख्या है, तो ये 0 के बहुत नज़दीक आएगा। सिर्फ इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 8 से 8 कट गया, तो क्या रहा 1/7, और 1/7 होता है 0.142, 0.142। तो इसके लगभग जो आंसर होगा 143, वो हमारा उत्तर। ये तो हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बहुत बड़ी संख्या पावर है, तो 0 के बहुत नज़दीक आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है, और नीचे वाला 7/8, 8 से 8 कट गया, 1/7 कितना आएगा 0.142 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और सोल्व कीजिए। अगला है कि √2 की वैल्यू दी है, और हमें बताना है कि √2 - 1/2 √2 + 1 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसमें बहुत सारे क्या करेंगे, √2 की वैल्यू रख देंगे, फिर घटाएंगे, नीचे फिर जोड़ेंगे, और फिर उसको भाग देंगे, फिर वही झंझट, भाग करेंगे, उसी में टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से नहीं करना है। तो हम हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं भैया, जो नीचे जो नंबर होता है उसको सेम लिखते हैं, √2 और 1, √2 और 1, बस कि इस साइन को बदल के, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
इतना हम लोगों को करना है। जो नीचे जो संख्या दी है उसको सेम लिख देंगे, ऊपर नीचे साइन उल्टा करके। क्वेश्चन यहाँ पे इतना आपको को समझना था। अब ऊपर क्या हो गया, दोनों संख्याएं सेम है तो रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 1 और 1 2 पावर। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी करवाया था a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका ओपन करेंगे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये समझाने के लिए टाइम लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। माइनस 2ab तो रखेंगे a का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे होगा रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो नीचे वाली को भी खत्म। रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 गुना रूट 2 2 होता है, आधी पावर गुना में आधी पावर 1 होती है, कितना होता है रूट 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2, तो ये कितना हो गया भाई 2 और 1 3 माइनस में 2 रूट 2। अब रखेंगे रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस में 2.828। अब 3 में से ये घटा देंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, तो ये बचेगा भैया 1.72। ठीक है, इसमें से घटाएंगे 3 में से 2.828, तो ये बचेगा 271। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन ये करने हैं अपने सिंप्लीफिकेशन, नाम ही सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंप्लीफाई करो और फिर सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ, किसके वर्गमूल में कितने अंक है, इसका वर्गमूल लेना है 62, 56, 86, 73, 44, 89। देखो जब भी आपसे वर्गमूल पूछे आपको कुछ नहीं करना, वर्गमूल पूछा है तो 2 2 के जोड़े बना लो, 2 2 2 2 2 2, तो जितने जोड़े बने उतनी ही संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 जोड़े बने तो कितनी संख्याएं आएंगी 6 आएंगी। कितनी आएंगी 6। ऐसे या तो ऐसे कर लो, जोड़े बना लो, 6 जोड़े बने तो 6 ही संख्या, या फिर संख्या काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं हैं, उसका आधा कर दो 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। इसके अंदर 8 दे देगा, इसके अंदर 16 दे देगा, इसके अंदर 20 दे देगा, पूछेगा किसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं हैं, डिजिट है। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें दे रखा है कि क्यूब रूट ऑफ, अब देखो स्क्वायर रूट करा था, अब क्यूब रूट है 1000 क्यूब रूट प्लस में क्यूब 3.008। जिसको डायरेक्ट पता है वो तो डायरेक्ट कर लेगा, जिसको नहीं पता है वो देख लो कैसे करना। पहले बताता हूँ कैसे, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। अब क्यूब का मतलब क्या होता है भैया, 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो यानी कि 3 में से एक वैल्यू बाहर आती है और रूट क्यूब रूट हो जाता है खत्म। जैसे स्क्वायर रूट में से 2 में से एक बाहर आती है, उसी तरीके से क्यूब रूट में से, क्यूब मतलब 3 का जोड़ा बनाओ, उसमें से एक वैल्यू बाहर निकाल दो, क्यूब रूट हो जाता है खत्म। तो यहाँ पर तो साफ ही दिख रहा है मेरे को कि 3 जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगी प्लस में। अब इसको कैसे करेंगे, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 1 2 3 जीरो, 1000 आएगा, यानी कि उसको भी लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10, माइनस में 125 बटा 1000 आएगा। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुना 5 गुना 5, नीचे आएगा 1000 10 गुना 10 गुना में 10, क्यूब क्यूब। अब क्यूब का मतलब 3 में से एक वैल्यू बाहर, तो इस 3 में से एक वैल्यू बाहर तो 10, इस 2 में से एक वैल्यू बाहर और इस 10 में से एक वैल्यू बाहर, प्लस माइनस में 5 में से एक वैल्यू बाहर, 10 में से एक वैल्यू बाहर। हो गया क्वेश्चन। 10 अभी करवाया था, एक डिजिट है तो एक के बाद पॉइंट, 1 जीरो है तो एक के बाद पॉइंट, खत्म। अब ये हो गया 10 प्लस में पॉइंट 2 में से ये करेंगे तो माइनस में पॉइंट 3, और 10 माइनस में पॉइंट 3 कितना होता है 9.7, कितना होता है 9.7। इस तरीके से हमें क्वेश्चन अपने करने हैं।
अब देखो ये तो आपको समझाने के लिए था, नहीं तो डायरेक्ट कैसे करते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को भैया, जिसको पता है कि किसका है 10 का है, 0.008 किसका होगा 0.2 का होगा, 0.125 किसका होगा 0.5 का होगा, ठीक है 5 बाहर आएगा। तो 10 माइनस में 0.3 तो 9.7। जिसको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करो, जिसको नहीं आता तो इस तरीके से करो। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए और करते हैं फिर सॉल्व। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड हैज टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर, कि इसमें हम क्या गुणा करें कि हमें परिणाम में एक पूर्ण गुण मिले, परिणाम में हमें एक पूर्ण घन हो। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि क्या गुणा करें, क्या भाग दें, वो पूर्ण घन बन जाए, पूरा वर्गमूल बन जाए, तो इस तरीके से आपको फैक्टर बनाने हैं। इस तरीके से फैक्टर बनाने, जो भी नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है 675, क्या दे रखा है भैया 675, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है नंबर 675, ठीक है 675 दे रखा है। तो इसके फैक्टर बनाएंगे, आखिरी संख्या 5 है तो 5 से जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 3 15 और 2 बचेगा, 5 5 25, फिर दोबारा 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 पे जाएगा 3 नहीं, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1। तो इसके फैक्टर कितने बन गए 675 के, तो ये बन गए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो इसको पूर्ण घन बनाना है, घन मतलब 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए, तो 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 2 का बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा। तो 3 का बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 1 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 5 से गुणा कर दिया तो ये 3 का और 3 का जोड़ा बन गया, पूर्ण घन बन जाएगा ये। तो किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से। क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा। अगर वो पूछता कि संख्या बताओ तो इधर भी 5 से गुणा करते और आंसर बता देते, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, किसका बनता तो 3 में से 1 5 बाहर आता और इन 3 में से 1 3 बाहर आता, 5 3 15 का होता। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर यहाँ पे तो पूछा गया कि गुणा किससे करें तो 5 से करा, तो यदि वो बोलता कि किस से भाग दें कि पूर्ण घन बने, तो देखो भैया भाग का मतलब है कि हमें कोई चीज हटानी पड़ेगी, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो ये तो पूर्ण बन गया। अब ये 2 है एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 25 है, तो 5 गुना 5 से यदि मैं इसको भाग दे दूं तो ये इसको काट देगा और केवल ये बच जाएगा और इसमें से 3 बाहर आ जाए। तो यानी कि 25 से इसको मैं भाग दे दूंगा, 25 से इसको मैं क्या दे दूंगा अब भाग दे दूंगा। क्लियर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किससे गुणा करें तो जो कम हो रहा है उसको पूरा करो, और भाग करें जो ज्यादा है उसको हटाने के लिए उतने से ही भाग दे दो। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे यहाँ पर। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। मान लो अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि इन दोनों का अंतर 1 है, 9 और 8 का अंतर कितना है 1 है, 9 और 8 का अंतर कितना है 1 है, तो जिसका भी अंतर 1 है इसका क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दो साइन बदल के, ऊपर लिख दो साइन बदल के, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। जिसका अंतर 1 है तो माइनस का प्लस करके ऊपर लिख दो, इसके बदले आप हम ये नंबर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमें दिया है कि 1/√9 माइनस में √8, फिर है माइनस में 1/√8 माइनस √7, फिर प्लस में 1/√7 माइनस में √6, फिर दिया है माइनस में 1/√6 माइनस में √5। अब देखो अंतर नीचे सबका 1 1 है, 1 है 1 है 1 है 1 है, तो साइन बदल के ऊपर लिख दो √9 प्लस में √8, बाहर माइनस है ब्रैकेट में √8 प्लस में √7, साइन बदल के ऊपर लिखना है प्लस में √7 प्लस में √6, फिर माइनस में √6, साइन बदल दो प्लस और ऊपर लिख दो। क्लियर है, क्वेश्चन खत्म।
√9 प्लस √8 माइनस खोलेंगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, √7 प्लस √6 अंदर साइन बदल जाएगा, √6 माइनस में √5। अब जो कटता है काट दो, ये कट गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो बच गया लिख दो √9 माइनस √5। और √9 किसका होता है भैया, 3 का होता है, 3 माइनस √5। तो आंसर हो जाएगा 3 माइनस √5, ए उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न हमें करना है, इस तरीके से आगे बढ़ बढ़ के दे देगा आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि अंतर 1 है तो साइन बदल के ऊपर लिख देना है, और फिर सबको साइन बदल के ऊपर लिख दो, माइनस है तो साइन चेंज करके काट पीट के आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि a की वैल्यू 64 है, b की 289 है, तो वैल्यू बताओ इसकी। कि क्या दी है, रूट के अंदर √a प्लस √b, फिर दिया है रूट के अंदर √b माइनस में √a, फिर बाहर पावर 1/2। किसी की भी पावर 1/2 है, उसका मतलब वर्गमूल ही होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो वैल्यू रखो सबसे पहले तो रूट के अंदर, √a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64, प्लस में b की वैल्यू 289, माइनस में 289 माइनस में 64, और इसकी वैल्यू 1/2 निकालनी है। देखो भैया 64 किसका होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। इसको लिख सकते हैं 8 × 8। और ये किसका होता है, 17, 17 × 17। तो कम से कम 25-26 तक याद होने चाहिए आप लोगों को। ये भी 17 का, इसको लिख सकते हैं 17 × 17, इसको लिख सकते हैं 8 × 8। तो यानी कि 1 8 बाहर आएगा, तो सोल्व कर लेते हैं हम इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 प्लस में 17, बाहर रूट था, माइनस में 17 माइनस में 8, और इस पूरे का भी क्या है, 1/2 पावर। तो 8 प्लस 17 कितना हो जाएगा भैया, 25 होगा, माइनस में ये कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 9, और पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब रूट। 25 का क्या होता है, 25 का होता है 5, कितना होता है, 5। और ये किसका होता है, हमारा 3 का। तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, √2, क्या हो जाएगा, √2। और √2 कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 मतलब √2। तो ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, सिंप्लीफाई करना है। अभी बताया था बोर्ड मास का रूल लगाना है, 1/3। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। 2/5 माइनस 1/2, नीचे दिया है 1 सही 2/3 ऑफ 3/4 माइनस 3/4 ऑफ 4/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो अभी बोर्ड मास बताया था, ब्रैकेट है नहीं, फिर हम चेक करेंगे, ब्रैकेट होती तो ब्रैकेट को सोल्व करते, ऑफ है तो ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो ऑफ है तो सबसे पहले ऊपर, तो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 1/3 प्लस 1/4, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5 और 2 का लेस से कितना आएगा, 10। तो 5 दूनी और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ब्रैकेट हो गई 16। तो 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 1/10, कितना हो जाएगा भैया, माइनस 1/10। तो हमने ब्रैकेट को कर दिया सोल्व। अब नीचे पहले क्या करेंगे, ऑफ को। तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करो, 3 एकम 3, 3 और 2 5/3। जब ये इस तरीके से दिया हो फ्रैक्शन, तो इसको कैसे करते हैं, 3 एकम 3, इनकी गुणा करते हैं, इनकी 3 एकम 3 और इस वाले को जोड़ते हैं। तो 3 एकम 3 और 2 5, और नीचे वाला एज इट इज रहता है। ऑफ का मतलब गुणा 3/4 माइनस 3/4, ऑफ का मतलब गुणा में 4/5। इसको गुणा करके लिख दो, ये हो जाएगा 5 × 15 बटे नीचे 5 × 15 और 4 × 12, तो 15/12। ऊपर वाले की ऊपर से गुणा, या फिर काट के भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करते अगर, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 5/4 3/5 बच गया। तो ऊपर क्या हो गया, ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 और 10 चौक 40। नीचे क्या होगा, 5/4 माइनस में 3/5। इस ऊपर भी एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 120, तो 3
40 माइनस में 40 तिया और नीचे आ जाएगा एलसीएम 20, तो 4 पंजे और 5 पच्चू 25 माइनस में 5 चौक और 4 तिये 12, तो कितना हो जाएगा 37/120 और नीचे आ जाएगा 13/20। इसको ऊपर लिखें तो पलट जाएगा 37/120 गुणा में 20 ऊपर जाएगा और 13 नीचे, तो 20 छिक और 13 छिक 78, तो यानी कि 37/78 आ जाएगा उत्तर। इस तरीके से सिंप्लीफाई के क्वेश्चन, इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं, ऐसे ही सिंप्लीफाई ये करना ही पड़ेगा। अगला दिया कि √13 की वैल्यू 3.6 है, √130 की वैल्यू ये दी है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या होगी, किसकी वैल्यू, √13। देखो जब भी इस तरीके के प्रश्न दें तो जो हमें दे रखा है वही हमें इस्तेमाल करना होता है। 0.013 जो अभी बताया था वो इसमें यूज होगा। देखो √13 की वैल्यू दे रखी है, 1300 की वैल्यू नहीं दे रखी, 0.013 की वैल्यू भी नहीं दे रखी। तो अब हम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको बनाते हैं। कैसे, √13 दे रखा है तो √13 दे रखा है तो √13 में बदलो, इसको बदल दिया और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, यानी कि 10 बाहर आ जाएगा, यानी कि 10 बाहर आ जाएगा 1 जीरो में से। यहाँ पर हम करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 13/1000 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब मेरे को ना तो 1000 का रूट दे रखा, ना ही 13 को तो दे रखा है। अब 1000 बाहर आएगा नहीं, अगर यहाँ पे 100 होता तो 10 बाहर आ जाता। तो अब मैं इसको क्या करूँ, 130 दे रखा है तो मैं क्या करता हूँ, 0 1 ऊपर लिख देता हूँ, 1 0 नीचे लिख देता हूँ। 130 भी पता है मेरे को और इन 4 में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगी और मेरा क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो √13 + 10 √13 प्लस में इसमें से बाहर आएगा 2 जीरो और ऊपर हो जाएगा √130। अब जो जो वैल्यू दे रखी रख दो। √13 की वैल्यू कितनी रखी, 3.6 प्लस में 10, √13 की वैल्यू दे रखी 3.6 प्लस में 1/100, 130 की वैल्यू दे रखी है 11.4। अब मैंने बताया था कि 3.6 लिखेंगे जब गुणा करते हैं जितनी जीरो से तो इधर जाती है डिजिट, ये जो होती है हमारी डेसिमल इधर जाती है, तो 1 जीरो है तो 1 डिजिट आगे चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 36। और भाग देते हैं तो ये जो डेसिमल है इधर आता है, तो 2 जीरो है तो 1 और 2, तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा बाएं की तरफ, तो 114। तो ये कितना हो जाएगा 36 और हमारा 3 39, तो 39 पॉइंट कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको 36 3.6 और 0.114, तो आएगा 417 39.714। तो इसको करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे होगा 39.714। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हमें करने हैं। अगला प्रश्न देखो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके, अभी मैंने बताया था जब भी आपको दे, ऐसा तो नहीं है कि क्यूब करोगे गुणा करोगे फिर नहीं भैया, इतनी वैल्यू दे रखी है उसको ABC मान लो, ABC। इसको मैंने A मान लिया, इसको B, इसको C, ये 3 है, ये A है, ये B है, ये C है। ये फॉर्मूला हो रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फॉर्मूला है। तो इसके 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, AQ + BQ + CQ - 3ABC। तो इसके 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, A + B + C, A² + B² + C² -AB - BC - CA, या तो ये यूज करेंगे या फिर ये बराबर होता है ½ A + B + C और इधर A - B² + B - C² और +C - A²। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखेंगे, दोनों के दोनों हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर अप्लाई करना। देखो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये अंदर क्या बन गया, अब अंदर बन गया A³ + BQ + CQ - 3ABC बन गया कि नहीं। अब देखो, अब इसको मैं अप्लाई करूंगा तो ये फिर झंझट बन जाएगा, स्केयर करो, तो ये यूज नहीं करूंगा। इसमें मैं करूंगा ये वाला, ताकि माइनस करूंगा और जल्दी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, क्यूब रूट है, अंदर लिखेंगे ½ A + B + C, क्या लिखेंगे A + B + C लिखा। फिर है A - B करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस में B - C, तो B - C करेंगे 333 में से 334 घटाएंगे तो -1 उसका स्क्वायर।
फिर है c माइनस ए, तो c माइनस ए, तो 334 में से 33 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। और a प्लस बी प्लस सी कर देना है यहाँ पर, तो क्यूब हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 333 333 और 334, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, और 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, 333 333 333 अगर होता तो 999, 1 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। अब क्यूब रूट लेना यानी कि 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर, 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर। अब देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस सिंप्लीफिकेशन के। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्लो करके ज़रूर देख लें। आप देखो सिंप्लीफाई का है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स है। मैंने मान लिया कि भाई दो संख्याएं x और y हैं। क्या है x और y? दो संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 हैं, यानी कि इनका योग है 20 और इनका अंतर है 8। तो उनके वर्गों का अंतर निकालना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वर्गों का अंतर। जब भी दो संख्याएं दी हो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और x और y की वैल्यू कैसे आती है, कैसे आती है भैया x और y की वैल्यू, इनको एक बार जोड़ दो 28 और 2 से भाग दे दो, 28 बटा 2 कितनी आ जाएगी 14। एक बार घटा दो 20 माइनस 8 12 बटे 2 कितना आ जाएगा 6। जब भी इस तरीके से वैल्यू दी है, अंतर दिया है, योग दिया है, तो जमा करके 2 से भाग कर दो, घटा के 2 से भाग कर दो, x और y की वैल्यू आ जाएगी 14 और 6 आ गई। अब इनका अंतर निकालना है तो 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। यदि 14 का स्क्वायर पता है तो लिख दो 196, ठीक है, और इसका पता है तो 136, तो कितना हो जाएगा 160। 160 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न अपने करने थे। क्लियर है? तो ये थे हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।